एक जुनून देखा, उसके बाद एक साल बाद, लगभग एक साल बाद एक पार्टी या आम आदमी पार्टी, यानी आम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी। हालांकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक आम आदमी से दिखाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस हालांकि 1885 में गठन किया गया, लेकिन वो भी एक तरह से कहा जाता था कि भारत की जनता के कहीं ना कहीं भावनाओं को वो व्यक्त करती है। और कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे, दो बैलों की जोड़ी के बाद गाय बछड़ा और पंजे तक के सफर में उसने जो भी पाया वो एक अलग बात है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी वो भी जनता की बात करती है और कहीं ना कहीं आम आदमी उसमें जिक्र किया जाता है। समाजवादी पार्टी में भी एक तरह से यही बात की जाती है, लेकिन सबसे नई पार्टियों में बड़े तौर पर अगर चर्चा में कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी इस लिहाज से भी है कि करप्शन के खिलाफ एक तरह से आंदोलन के तौर पर इसका गठन किया गया और दिल्ली में सरकार बनी। हालांकि पंजाब और कई जगह पर चुनाव लड़ने की उन्होंने कोशिश की, नाकामियों और कामयाबियों के बीच एक बार दिल्ली में सरकार बनाने के बाद 49 दिन तक सरकार जरूर चली, लेकिन बाद में फिर इतना प्रचंड बहुमत उसको मिला कि वो सरकार बनाती रही। कई तरह के विवाद हुए, कई लोग रास्ता छोड़ के चले गए, कुछ लोग उनके साथी जो बड़े वफादार थे वो अब उनके साथ नहीं है, कुछ का विश्वास डोला और कुछ अविश्वासी हो गए। इन्हीं तमाम बातों के बीच में दिल्ली सरकार के आज लगभग 4 साल के बाद अगर बात करें, पार्टी की बात करें, 6 साल हो गए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, एक पैनल के साथ जिक्र करेंगे कि आम आदमी पार्टी आम आदमी की अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरी है और क्या उसने खोया, क्या उसने पाया, इस पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर अपने पैनल से आपकी मुलाकात कराएंगे। अन्ना नहीं आंधी है, देश के दूसरे गांधी हैं। याद कीजिए अगस्त क्रांति का वो दौर जब पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगने लगे थे। गांवों में तिरंगों के साथ लोगों का हुजूम अन्ना के समर्थन में नारे लगा रहा था। सदन में इस आंदोलन की चर्चा थी, रामलीला मैदान खचाखच भरा था। इसी वक्त एक नेता के राजनीति में आकर फैसला लेने के बयान पर अन्ना आंदोलन का एक धड़ा राजनीतिक दंगल को तैयार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अन्ना आंदोलन से पैदा हुई पार्टी आम आदमी पार्टी की, जिसने आज अपनी स्थापना के 6 बरस पूरे कर दिए। 28 सीटों पर जीत हासिल कर कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी। ठीक 49 दिनों के बाद विधानसभा सदन में जन लोकपाल विधेयक पर समर्थन न मिल पाने के बाद त्याग पत्र भी दे दिया था। याद कीजिए फरवरी 2015 जब दिल्ली में दोबारा चुनाव हुआ था। इस बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी और जीतकर इतिहास रच दिया था। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में सिर्फ अरविंद का हिस्सा नहीं बल्कि उन सभी कार्यकर्ताओं का हिस्सा है जिन्होंने इस पार्टी को बनाने में, इसके संविधान को बनाने में और पूरी संरचना में मदद की है। इस पार्टी के निर्माण के वक्त कई लोग एक साथ आए, लेकिन बीते समय में आम आदमी पार्टी से कई वरिष्ठ लोगों ने, कई नामचीन लोगों ने, कई संस्थापक सदस्य रहे लोगों ने किनारा कर लिया। इन 6 सालों में 30 से ज्यादा लोगों ने खुद को पार्टी से अलग किया है। इसमें आशुतोष और आशीष खेतान का नाम भी शामिल है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में अच्छा काम किया है, ये दावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हैं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस बीजेपी सरकार के मुकाबले पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा काम आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य का शुभारंभ करते हुए केजरीवाल ने यह दावा किया कि विधानसभा क्षेत्र में 500 सड़कें बनाई जा रही हैं। शीला सरकार ने पूरी दिल्ली में इतनी सड़क नहीं बनाई। 450 किलोमीटर सीवर, 10 मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी कैमरे लगाने, गेट लगाने और 200 स्कूलों में कमरे बनाने का काम भी किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी कई वादों और इरादों के साथ राजनीति में आई थी।
आज बिल्कुल सही वक्त है जब इन वादों का हिसाब किया जा सकता है। कम वक्त में पार्टी विवादों में रही, इसके मुखिया पर सबसे ज्यादा हमले हुए, कई बड़े साथी साथ छोड़कर चले गए, कई आरोप लगे, लेकिन इन 6 सालों में पार्टी ने कितना काम किया, राजनीति की तरफ चलने से पहले जो वायदे किए थे वो कितने पूरे हुए या नहीं हुए, ये बड़ा सवाल है और आज इन सवालों का जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7। जी हां, आज चर्चा होगी आम आदमी पार्टी की, जिसके आज गठन के लगभग 6 साल पूरे हो गए। खास तौर से इस दौर में एक नई पार्टी का गठन हुआ, नई उम्मीदों के साथ हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, अनिरुद्ध शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध शर्मा जी आपका। भगत बिदुड़ी जी हैं दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है भगत बिदुड़ी जी। वकार चौधरी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। मैं बता दूं भगत बिदुड़ी जी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, वकार चौधरी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आरबी उपाध्याय जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक विश्लेषक के तौर पर ये हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी। वकार चौधरी सीधा आपके पास आते हैं। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आपने बड़े वादे और बड़ी चीजें की, उसके बाद कई लोगों को उम्मीदें हुई और एक पार्टी का आपने गठन कर दिया। कई बड़े बड़े नाम नए तौर पर आए, लोकपाल और ये तमाम चीजें थी। आपके बहुत से साथी आपके साथ चले गए जो आपके साथ थे। आज आप दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। अपनी सरकार के 6 साल पूरे होने पर खुद अपने आप कितने नंबर देते हैं, आपसे ही जानना चाहते हैं। जी खालिद साहब, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, एक ऐसी क्रांति की जो भारत में पहली बार देखने को मिली, जिसने राजनीति का स्वरूप ही बदल दिया। खालिद साहब, पहले मैं बता दूं कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए थे, यहाँ हम राजनीति बदलने आए थे। उसकी वानगी भर है कि आज आपको दिल्ली की सड़कों में क्या पूरे भारत में आपको लाल लाइट की गाड़ी नहीं दिखाई देगी। वो माननीय मोदी जी ने खत्म नहीं करी, उसकी शुरुआत वीआईपी कल्चर खत्म करने की हमारे अरविंद थोड़ा सा रोक लो हमको एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए। कोर्ट के आदेश को आप अपना आदेश मान रहे हैं? हमारा आदेश नहीं सर, शुरुआत हमने की, कोर्ट बाद में आया। अगर अच्छा एक चीज और याद दिला दो, आपने शुरुआत की थी बच्चों की कसम खा के कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, सुविधाएं नहीं लेंगे, थोड़ा ये भी याद कर लीजिएगा। खालिद साहब एक एक बात का जवाब दूंगा। नहीं, मैं आपको एक एक बात पे आपको याद दिला रहा हूं, आप बोलते रहिए लेकिन एक एक सेकंड के लिए रोकते रहिए, सिर्फ एक एक सेकंड के लिए रुकते रहिए, आपकी हमारी बात चलती रहेगी। जी, आज ही के दिन भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, लेकिन उसमें इतनी माफियों का जिक्र नहीं है। आज ही का मजीठिया से माफी का जिक्र नहीं है, बहुत चीजों का संविधान में बहुत प्रावधान है, लेकिन झूठे आरोप लगाने का जिक्र नहीं है उसमें। और देखिए राजनीति इतनी गंदी जगह पहुंच गई थी कि लोग एक दूसरे को नेता कहने पे शर्म महसूस करते थे। याद करिए अब से 8 साल 10 साल पुराना कांग्रेस और बीजेपी के राज, जब किसी को नेता कहने का मतलब गाली देना होता था, हमने उस राजनीति को बदला। आज एक आम आदमी सोच सकता है हमें राजनीति में जाना चाहिए और मुझे अच्छा काम करना चाहिए। उसी की वानगी है कि आप दिल्ली में 67 विधायकों को देखेंगे जो बिल्कुल एक आम बैकग्राउंड से आए हैं। बहुत सारे हमने परिवर्तन किए, यही हम करने को आए थे। शुरू से हमारा रहा है कि हमें बिल्कुल लोग कम समझते रहे। जब हमने पार्टी का गठन किया तो तब कहते थे यार ये अरविंद केजरीवाल कौन है, ये अपनी जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। तब हम 28 सीट लाए। और खालिद साहब जैसे आपकी भी रिपोर्ट में अभी आपने देखा 49 दिन की वो सरकार, पुलिस वाले कांपते थे रिश्वत लेते हुए, अफसर कांपते थे रिश्वत लेते हुए, वो हमने करके दिखाया गुड गवर्नेंस। हम क्यों कर पाए? चलने दीजिए, सुन लेते हैं पहले। आज वकार साहब का दिन है, आज तो सुन लेते हैं थोड़ा सा। जी जी, हम क्यों कर पाए? ये आपका घोषणा पत्र हो गया होगा तो थोड़ा सा मैं नहीं, मैं सारी एक बात बताऊंगा सर। आज नहीं तो पूरा ये तो अभी 3 लोग और बैठे हैं, वकार साहब 3 लोग और बैठे हैं, अभी थोड़ा यहाँ रुक लेते हैं। आपने जितनी बातें कही हैं, आपने एक तो जो एक था कि शीला दीक्षित के खिलाफ आपके पास एक बक्सा था, वो आज तक नहीं खुल पाया। था नहीं है आज भी। अच्छा ठीक है, नहीं मैं कब तक रखे रहेंगे? सुनते वो कब के लिए रखा वो बात की बात है, ठीक है। एक बक्सा था शीला दीक्षित के खिलाफ जिसमें आप कहते थे कि फौरन वो जेल चले जाएंगी। फिर मजीठिया साहब से आपने माफी मांगी क्योंकि वो हिट एंड रन था, आरोप लगाया फिर चले गए। माफियों का एक बहुत बड़ा दौर शुरू हुआ, चलिए वो आपकी पर्सनल वो थी। लेकिन आपके उस मंच पे अन्ना दिखाई देते थे, वीके सिंह दिखाई देते थे,
किरण बेदी दिखाई देती थी, प्रशांत भूषण दिखाई देते थे, शशि भूषण दिखाई देते थे, योगेंद्र यादव दिखाई देते थे, कुमार विश्वास दिखाई देते थे। इतने सारे लोग आपको छोड़ के चले गए, अकेले आप ही ईमानदार थे। सर छोड़ के नहीं गए। देखिए खालिद साहब, जब महत्वाकांक्षा, आप मेरे साथ जुड़ेंगे और आपकी महत्वाकांक्षा कुछ और होगी तो आपकी और मेरी पटरी नहीं खाएगी। यह हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला भी। दूसरा, जब लोगों की किसी की भी महत्वाकांक्षा, आप मुझसे एक्सपेक्टेशन करें कि वकार साहब डिबेट पाए, मुझे 1 लाख रुपए दे। नहीं बिल्कुल, ये महत्वाकांक्षा कोई भी रख सकता है। ठीक है, तो ठीक है। यानी आपको लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से आपने उनको बाहर किया। खैर, अब चलते हैं हम जरा अनिरुद्ध शर्मा जी के पास। अनिरुद्ध जी ये कह रहे हैं कि एक बड़े नए तरह की राजनीति के लिए ये लोग आए और उसको कर रहे थे। एक जमाना वो था कि लोग नेता कहते हुए एक दूसरे को शर्म करते थे और इन्होंने वो नेता शब्द का सम्मान बढ़ा दिया है। आप इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं? देखिए, ये अराजकता फैलाने आए थे और ये स्वयं कह रहे थे कि हाँ हम अराजक हैं। पहली बार तो जिसने इनको जन्म दिया उसी की पीठ पर छुरा इन लोगों ने घोंप दिया। उन्होंने केजरीवाल को मंच पर नहीं आने दिया और इन्होंने कहा था कि हम टिकट बांटेंगे तो हमारा एक आंतरिक लोकपाल होगा, हम स्वच्छ व्यक्ति के लोगों को टिकट देंगे। तो कैसे व्यक्तियों को टिकट दी? सोमनाथ जैसे गुंडे को टिकट दी जो अपनी पत्नी को जलाता है, जो अपनी पत्नी को पीटता है। तोमर को टिकट दी जो फर्जी डिग्री लेकर बैठा हुआ था। और आपने सिंदर जैन को देखा होगा जो हवाला कांड में आरोपी है, जिसपे आरोप लगे हवाला कांड का पैसा पकड़ा गया है। अभी इनके सोलंकी साहब पकड़े गए हैं। ये सबसे बड़े अराजक लोग हैं और 6 साल में जो इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, बेटे की सौगंध खाकर झूठ बोलना। और इन्होंने कहा था कि मैं जनता दरबार लगाऊंगा। जब दिल्ली में जनता आ गई तो सचिवालय की छत पर चढ़ गए। एक भी जनता को नहीं सुना इन्होंने और उसके बाद कोई दरबार नहीं लगा। और देखिए 27 विधायकों को इन्होंने अलग अलग सरकारी अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष बना दिया, जो गैर कानूनी था, केवल मलाई चाटने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। 21 विधायकों को इन्होंने संसदीय सचिव बना दिया। ये है अराजकता। संविधान को अपने पैर की जूती समझना, राज्यपाल पर प्रश्न, उपराज्यपाल पर प्रश्न लगाना, सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न लगाना, चुनाव आयोग पर प्रश्न लगाना, बिदुड़ी साहब दुनिया में यही सच्चे है और तो सब झूठा। ठीक है अनिरुद्ध जी, दूसरा जो कहे वो झूठा। ठीक है, हमारे साथ भगत बिदुड़ी जी हैं कांग्रेस की तरफ से। आप तो बीजेपी से भी इत्तेफाक नहीं करते हो, लेकिन बीजेपी की ये जो बात है, जो आरोप है, क्या आपको मतलब सही लग रहे हैं? आम आदमी पार्टी में झूठे आरोप लगा रहे हैं या सही लगा रहे हैं? देखिए 1/3 मंत्री इनके जेल जा चुके हैं, 38 विधायकों पर सीरियस चार्जेज हैं। शिक्षा का स्तर, जो ये काम की बात करते हैं, शिक्षा का स्तर पिछले 15-20 सालों में सबसे ज्यादा गिरा हुआ है आज। लेकिन सवाल ये है, बिदुड़ी साहब ये कह रहे हैं कि नेता शब्द से लोग घबराने लगे थे, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आपको, क्योंकि आपकी सरकार थी और राजनीति में आपने जो किए हैं उसकी वजह से नेता शब्द से लोग घबराने लगे थे। मैं वही तो मैं बता रहा हूं। मतलब तो आम आदमी पार्टी सीधे सीधे आपके द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने में, मैं बता रहा हूं आपको, वही मैं वही बता रहा हूं। आज से पहले एक पूरे दिल्ली के मंत्रालय में से 1/3 मंत्री, मतलब 3 हिस्सा मंत्रियों का जेल चला जाए, ये साफ सुथरी राजनीति है। 38 विधायक, 67 में से 38 विधायकों पर सीरियस चार्जेज हैं। ये इनका जो है नेता शब्द का सम्मान बढ़ाना है। हाँ। राशन कार्ड के नाम पर शोषण करना औरतों का, ये इनका कैरेक्टर है। हाँ। नेता का। आज नेता शब्द का जो सही मायनों में अगर पूछा जाए तो आज विधायकों और मंत्रियों की जो आज दुर्दशा है, जिस नाम से बिदुड़ी साहब आपका मौकिफ आ गया है। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, वकार साहब के पास सबसे बाद में जाऊंगा। आपके आरबी उपाध्याय जी, निशाना अभी तक दोनों आमने सामने हो रहे हैं, आप बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होकर क्या समझते हैं? देखिए कोई भी पार्टी हो, आप देखें कोई भी नेता जब अपनी पार्टी छोड़ता है, दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, वो कहता है देश के हित में, जनता के हित में। वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं अपनी कुर्सी के हित में, अपने लालच में ये सब कुछ कर रहा हूं। तो ये चरित्र हो गया है राजनीति का। देखिए बात आम आदमी की जरूर होती है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन हो, हर पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी की बात करेगी, यानी टारगेट आम आदमी को ही करेगी। लेकिन पार्टियां हमेशा आम आदमी की नहीं, खास आदमियों की हुआ करती हैं। ये जनता भी समझती है।
अभी हमारे एक मित्र ठीक है बकार साहब कह रहे थे कि भी हमने कभी राजनीति बदलने आए थे। अरे जिस लोकपाल के दम पे आप जिस लोकपाल हमें चाहिए लोकपाल, मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। अपने लोकपाल को सबसे पहले लात मार के आपने ही बाहर किया था, वो दिन मेरे ख्याल से इस जनता ने और मीडिया ने सबने दिखाया। देश के साथ साथ आपके साथ निजी धोखा भी हुआ, मैं बता रहा हूं भाई साहब। तो आपने सबसे पहले अपने लोकपाल को लात मारी, उसके बाद लोकपाल कहीं ठंडे बस्ते में चला गया, आपने दोबारा वो लोकपाल वाली बात। यानी आपका भी टारगेट ये है कि जो आम आदमी पार्टी के नाम पर जो बदलाव के साथ आए थे, लेकिन मैं विदुड़ी साहब के पास अब दोबारा जाना चाहता हूं, फिर मैं अनिरुद्ध जी आपके पास भी आऊंगा। विदुड़ी साहब 1948 में पहला घोटाला हुआ जीप घोटाला, मैं फहरिस्त बता देता हूं। 1991 में हुआ फिर बड़ा घोटाला जो ऑयल के नाम पर हुआ, ठीक है, जिसमें जीप घोटाले में आपने 2000 जीपें मंगवानी थी, 155 आई थी। आजादी के फौरन बाद आपकी सत्ता थी। 1951 की बात हुई। 58 में एक और हुआ गैस जो लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर हुआ। 1960 में तेजा लोन का घोटाला हुआ 22 करोड़ रुपए का। धर्मा तेजा जो है वो शिपिंग कंपनी लगाने के नाम पर सारा पैसा लेकर बाहर भाग गए, आपकी सरकार थी। 1961 में हुआ पटना एक मामला हुआ, उसमें कितना घोटाला हुआ वो आप देख लेना, थोड़ा सा आप भी जाके पढ़ लेना। उसके अलावा और बहुत से मामलों में बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है, जिसको अगर आप चलेंगे यहां तक आते आते हो गया। 6 साल में आप ये उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत कुछ करे। मैं आम आदमी पार्टी को बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दूंगा। आम आदमी पार्टी सबसे बड़े सवालों में है, क्योंकि वो आपके तमाम घोटालों को बदलने के लिए जो एक तरह से पॉलिटिकल लोगों की छवि खराब हुई थी उसको सही करने के लिए आई थी। ये खुद उसमें एक तरह से कहीं ना कहीं नाकाम हुए, लेकिन कम से कम आप तो उंगली उठाने से पहले अपने कार्यकाल देख लें। आजाद साहब अब मेरे 2 मिनट के लिए मुझे दीजिए। 2 मिनट नहीं, पूरा मिनट आपका, 1 मिनट पूरा आपका। टेम्परेरी टीचर्स की को पक्का करने का आपने वादा किया। देखिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, शीला जी की घोटालों पे बात कीजिए विदुड़ी साहब। मैं कह रहा हूं 15 साल शीला जी की सरकार। आगे वकार साहब में मुस्कुराहट भी आ गई। वकार चौधरी जी, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। एक एक बात पर, एक एक पॉइंट पर आप मेरे से बात कर सकते हो। हाँ, आपने एक भी सिंगल 3 साल की ये सरकार होगी, उससे पहले भी सरकार रही, एक सिंगल टीचर की भर्ती करी हो तो मुझे बताइए। आप शिक्षा का स्तर टॉप लेवल पे लाने की बात करते हैं। 8,000 दूसरी बात बनाए, 200 के दूसरी बात कमरों में एक मिनट आप नहीं वकार जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सिंगल टीचर की भर्ती की आपने? नहीं की। क्या बिना टीचर के बच्चे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्या दीवारों में सर मारेंगे बच्चे? दूसरी बात, एक मिनट सुनिए आप, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा था, अब आप मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको। एक एक चीज का मैंने सर्वे किया हुआ है, मैं सर्वे कमेटी से हूं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, मैंने सारे सर्वे किए। आपके हेल्थ सेक्टर की भी मैं पोल खोलूंगा। आपने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, खोलेंगे, हमने तो सारी चीज खोली। तो कोर्ट में गए, हम कोर्ट में गए उसके खिलाफ, तभी तो इन्होंने वो सारे एग्रीमेंट कैंसिल करके रोड पर गोटा कैबिन बना के इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई। उससे पहले इन्होंने क्या किया था मैं बताऊंगा आजाद साहब, भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के लोगों के घर पे जहां पर 2,000-2,500 का कमरा लिया और उसके 20,000 से 40,000 तक का किराया, ठीक है, इन्होंने लिया। एक मिनट सुनिए, सुने, मैंने शुरू किया था, इनका भ्रष्टाचार मैंने शुरू किया था कि आप जब कह रहे हैं तो अपना भी याद कर लें। अनिरुद्ध जी, राजनीति में आप भी बदलाव के नाम पर आए थे और बीजेपी भी अब कितने साल की हो गई तो आपको मालूम ही है। अगर आप बात करें 6 अप्रैल 1980 से, हालांकि उससे पहले 1951 में एक तरह से गठन हुआ और जनसंघ और ये तमाम चीजें, लेकिन आप अगर 1980 से लेके अब तक देखें, आपके यहां भी कई ऐसे काम हुए। आप भी कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से बदलाव की बात करके आए थे और कहा था कांग्रेस बड़ी गड़बड़ पार्टी है और इसने बहुत उल्टे सीधे काम किए, लेकिन आपके कार्यकाल में एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, वो आपको याद आती चली गई होगी। लेकिन ये बदलाव क्यों नहीं हो पाया? अकेले हम ये नहीं कह रहे कि हम दूसरे की तरफ उंगली जब उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी अपनी तरफ होती हैं, हम उस पर कब बात करेंगे? देखिए खालिद भाई, आज देश के अंदर एक नई राजनीतिक हवा बह रही है। 4.5 वर्ष में जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सारे विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला होगा जिसने एक भी छुट्टी नहीं ली, एक भी छुट्टी नहीं ली। हंसिए, अरे भ्रष्टाचारी लोग तो हंसेंगे। अगर डिबेट की रहेगी विदुड़ी साहब तो शायद मजा आएगा। आप किस मुंह से हंस रहे हो? आप किस मुंह से हंस रहे हो? आप भूल गए सुखराम घोटाला, भूल गए आप?
कितने घोटालों में इन्होंने कितनी नहीं कराई, सरकार है, एजेंसी गंभीरता को दर्शा रही है। कितने लोगों को अरेस्ट किया इन्होंने? भ्रष्टाचार आरोप कोई भी लगा सकता है। आपकी गंभीरता को दर्शा रही है। मैं आपको देखिए, जब मुद्दों पे बात हो रही है साहब, अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो आपकी सरकार है, आप इसकी इंक्वायरी करिए और जेल में डालिए। अगर कोई भ्रष्टाचार और नहीं किया तो बिजोरी साहब, हमारा 48 में जीप घोटाले के अंदर जो उसमें शामिल था उसको आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया आपकी सरकार ने। क्या बात कर रहे हो आप? घोटाले पे ना बोलो, अपनी जगह है। ठीक है, कह रहा हूँ कितनी इंक्वायरी हुई, कितने सरकार थी, ठीक है, अब आपकी सरकार है, कर लीजिए। अनिरुद्ध जी आपके यहाँ पंकजा मुंडे मामला है, आपको याद आ गया होगा, ताबूत घोटाला है, बंगारू लक्ष्मण और तमाम चीजें। सवाल मैं किसी एक पे नहीं कर रहा, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आम आदमी पार्टी। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी, यह आम आदमी पार्टी है। हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये मेन जो जरूरत है कब पूरी होगी। हालांकि आप ये कह सकते हो कि हमारे जमाने में कम हुआ है, लेकिन खालिद भाई 4.5 वर्षों में आज भी कोई सारे लोग निगाहें लगाकर बैठे हैं कि कोई ना कोई मोदी जी की कमी निकाल दे, लेकिन 4.5 वर्षों में कोई घोटाला मोदी जी का नहीं निकाल सके। राफेल घोटाला, कोई घोटाला नहीं, बस पहली बार 1,25,000 करोड़ का घोटाला, पहली बार 1,25,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नोटबंदी सदी का सबसे बड़ा घोटाला, नोटबंदी से बड़ा घोटाला पूरे देश में आजादी के बाद आज तक सबसे बड़ा घोटाला। घोटाले की सरकार भारत का सारा। अरे आप पूछ रहे, बता रहे हैं आपको, आप दे दीजिए जवाब, आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अब इलाज कराइए जाकर। इस 6 साल के पूरे होने पर वकार चौधरी जी, आप इन दोनों पार्टियों को मैंने इसलिए खालिद भाई जी, खालिद भाई सुनिए जरा। हाँ खालिद भाई, हाँ सुनिए जरा एक बात। हाँ बताइए। मैं ये इतनी झूठी पार्टी है आम आदमी पार्टी, हाँ इतनी झूठी पार्टी है, ये मैं बिल लेकर आया हूं, बिजली का बिल। हाँ ये बिजली का बिल है। हाँ। ये बोलते हमने बिजली के आधे दाम कर दिए, हमारा वादा था। यहाँ पर फिक्स चार्ज है 1949 रुपए और एनर्जी का चार्ज है 2109 रुपए। आप देखिए बिजली जो यूज करते हैं उसकी तो 2109 रुपए और जो फिक्स चार्ज है उसके है 1949 रुपए, यानी बराबर का हो गया। 300% जनता के साथ धोखा। ठीक है, फिक्स चार्ज। अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। की जनता के साथ धोखा, बिल्कुल धोखे का जवाब लेते हैं, बिल्कुल धोखे का जवाब लेते हैं वकार चौधरी से। वकार चौधरी, मैंने इन दोनों पार्टियों का आपको इसलिए याद दिलाया थोड़ा आपका मनोबल बढ़ जाए, लेकिन मैं आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहता हूं। जिस पार्टी का हमने 1948 का घोटाला आपके सामने जिक्र किया, आप उसको हटाने या बदलने के लिए आए थे। अब आप आ जाइए अपनी वाली पर कि आपने वादे बहुत किए, बिजली पानी माफ और बिजली हाफ, सीसी कैमरे, ये तमाम चीजें, लेकिन आपने देश के फेडरल सिस्टम को ही एक तरह से, क्या आप पढ़े लिखे लोग नजीब जंग से भिड़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी अंशु प्रकाश, ये तमाम चीजें, ये ड्रामा था या कहीं बदलाव की बात थी? कौन सा बदलाव था? नहीं देखिए आजाद साहब, यहां इत्तेफाक रहा कि भारत में जब मोदी रथ चल रहा था 2014 में, और मोदी रथ को कोई रोकने वाला नहीं था, और बिल्कुल चारों तरफ मोदी मोदी की एक आंधी थी, हमने खुद देखा है, तो उसे उसका विजय रथ रोकने में सबसे पहले हमारी पार्टी ने काम किया। और जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था विपक्ष में बैठ के, वो आज हमने किया। कोई वो नोटबंदी पे सवाल उठाना हो, वो किसी भी मुद्दे पे सवाल उठाना हो, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि हम तो मुट्ठी भर लोग हैं, हम चुनिंदा लोग हैं, हमारी दिल्ली में सरकार है, अधूरी सरकार है, रहने में फायदा होता है, आप अपने साथियों को भगा देते हो। नहीं, साथियों को किसी को नहीं। खाली साहब मैं जवाब दे दूं, और ये लोग, अभी तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस कहती है हम बीजेपी की भी पार्टी है, बीजेपी कहती है हम कांग्रेस की भी पार्टी है, खैर वो एक अलग सवाल है। लेकिन मैं बता दूं, जब मोदी साहब का रथ निकल रहा था तो उसकी विजय रथ हमारी पार्टी ने रोका और वो यहां आके फेल हो गए। उसी की कुन्नस है कि उसके बाद उन्होंने हमारे 38 विधायकों पे फर्जी मुकदमे लगाए, 3 विधायकों को जेल भिजवाया। आज ये डिग्री की बात करते तो उमर साहब से, अरे हमने तो प्रधानमंत्री जी की डिग्री मांगी, उन्होंने आज तक नहीं दिखाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे इतना प्रेशर बनवा दिया। उसके बाद जब हमारी सरकार बनी, पैरामिलिट्री फोर्स भेज के हमारी एसीबी पे कब्जा किया, हमें हर जगह वो परेशान करते रहे, गुड गवर्नेंस उसके बावजूद हमने दिखाई। देखिए आज हमें 3.5 साल हुए, मोदी सरकार आई थी गुजरात मॉडल,
आज गुजरात की बिजली का बिल, अभी मेरे मित्र अनुरुद्ध शर्मा जी कह रहे थे कि गुजरात दिल्ली का बिल बहुत ज्यादा है। सर आप गुजरात के बिजली का बिल मिला के देखिए, उत्तर प्रदेश का मिला के देखिए, हरियाणा का मिला के गुजरात में तो आपसे उम्मीद है आज भी उपाध्याय जी कल चुनावी मुद्दा तो नहीं था। कल इनके एक विधायक कह रहे हैं चुनावी मुद्दा था, शहीदों को बिजली का दाम आधा करेंगे वो लोग। बिल्कुल सारी बात बताऊंगा। विकास साहब दिल्ली के को 1 करोड़ रुपए नहीं मिलना चाहिए, आपके एक विधायक ने मांग मैं उस पर बात करूंगा। क्यों नहीं मिलना चाहिए? पानी माफ बिजली हाफ, पुलिस ये आपने कहा। हमला पानी माफ बिजली हाफ, ये आपने कहा। माननीय केजरीवाल पे सचिवालय के अंदर हमला होता है, बीजेपी का कार्यकर्ता हमला करता है, उसके बाद उसको थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट। अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार के खिलाफ है इसलिए उन्हें शहीद के तौर पर 1 करोड़ रुपए नहीं मिलने चाहिए, क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? देखिए, 2 चीजें बड़ा क्लियर है, राजनीति और राजनीति में ईमानदारी, ये हो ही नहीं सकता। ये तो विद्वेष हो गया, ये तो विद्वेष हो गया। देखिए, ये तो संसद में कहा गया इस बात से, ये तो संसद में कहा गया कि भी करोड़ों रुपए खर्च करके टिकट मिलता है, करोड़ों रुपए खर्च करके और भी इलेक्शन लड़ा जाता है, कहां से लाते हैं? और देखिए फर्क देखिए, दर्शक भी समझ रहे होंगे, वो कहते हैं नहीं भाई वो काली बिल्ली है ना, वो सिर्फ मांसाहारी है, ये सफेद बिल्ली है, ये शाकाहारी है। देखिए, बिल्ली प्रजाति उस तरह की है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई नहीं वो चोर है, मैं ईमानदार हूं? मैं तो ये मानता हूं। देखिए, और इसीलिए अन्ना ने कहा था कि भाई राजनीति वो काजल की काली कोठरी है, इसमें जो भी गया है वो बिना दाग के बचा नहीं, क्योंकि यहां बिना भ्रष्टाचार के काम चलता नहीं है। आज सारे बात कर ले, क्या दिल्ली पुलिस पैसे का याद दिलाना चाहते हैं उनको? क्या दिल्ली पुलिस पैसे नहीं लेती? अभी हमारे मित्र कह रहे थे 49 दिन में पुलिस ने पैसे लेने बंद कर दिया। कौन सा महकमा है मुझे बता दें, आम आदमी को जाके पूछें, उसकी तकलीफ को आप समझिए, जानिए कि उसने जो उम्मीद की थी उसमें सब पानी फिर चुका है। आप कहते हैं ये बिजली के बिल की बात ये नहीं कह रहे, आज जनरल पब्लिक कहती है मीटर रेंट इतना ज्यादा हो गया है। कई लोगों ने तो जिनके पास 2-3 मीटर थे वो उतरवा दिए उन लोगों ने, उन्होंने कहा जी पहले तो इतना बिजली का बिल आता था, अब मीटर का रेंट ही इतना ज्यादा आ रहा है। अच्छा वकार साहब, सीसीटीवी आपने लगाने की बात की थी, जो अवैध कॉलोनी थी उस पर बात की थी आपने, और बसें वाईफाई की बात की थी। जी तो ये बहुत सारी बातें जी मैं बिल्कुल बता दूं, 2000 बसों का टेंडर पास हो चुका है बहुत जल्दी। सरकार जैसे बीजेपी को सरकार पूरे होते राम मंदिर याद आया, आपने टेंडर नहीं 35 पर मैं बता रहा हूं आपको, 1700 बसें। वकार साहब आपकी जानकारी के लिए, वकार साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1700 बसें खराब खड़ी हैं, नहीं तो अब आप बाद में लाएंगे, और अभी तक एक भी नहीं आई है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा इतना खराब हो चुका है, तो मैं भी मान रहा हूं सर, 3.5 साल हो गए आपको, 3.5 साल हो गए। 1700 बसें पिछले 3 साल से 1700 बसें खराब करने दिया तो आपने, अनिल जी आपने काम क्यों नहीं कर दिया? ये कह रहे हैं आपने काम नहीं करने दिया इनको। अब आप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करने दिया काम। मैं आजाद साहब 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। शिक्षा के स्तर में ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। एक टीचर सर किसी स्कूल में आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बात फिनिश कर लूं। ट्रांसपोर्टेशन में आज तक ट्रांसपोर्टेशन में 3.5 साल में एक बस नहीं खरीदी, 1700 बसें रोड से हट गई। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो बदली है, स्वास्थ्य की खस्ता हालत थी पर सफेदी नहीं होती थी। देखिए उपाध्याय जी जो बिल्डिंगें बन रही है उनका टेंडर पहले से था, वही इन्होंने आगे बढ़ाया है। और दूसरी बात रोड, मैं आपसे वही मैं कह रहा हूं, बिल्डिंगों बनने से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ सकता, शिक्षक ही देगा। अनिरुद्ध जी इनको काम क्यों नहीं करने दिया, आप जरा बता दें। बार बार कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया गया, इसमें ये क्या करते हैं? ठीक है अनिरुद्ध, देखिए मैंने पहले ही अपनी जो शुरुआत की थी वो कही थी कि इन्होंने कहा था हम अराजक है। जो अराजक लोग हैं वो संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं रखते, वो संविधान में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, ये बार बार आरोप लगाते रहे नजीब जगदीपर के, और अब जो दूसरे हमारे उपराज्यपाल आए उन पे भी आरोप लगा रहे कि हमारी फाइल रोक रखी है, काम नहीं करने दे रहे, कोई फाइल पेंडिंग नहीं थी। ठीक है, यही बताया। आज का मुद्दा यह था कि जनता के नाम पर राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो जनता को क्या देती हैं। कई बार एक पुरानी मिसाल याद आती है, मैंने गांव में देखा था कि एक बैल जब कोल्हू में चलता है
और वो घूमता रहता है, उसको गलत फहमी रहती है कि बहुत चल रहा है, लेकिन शाम को जब निकलता है बाहर, वो आंख से पट्टी उठा के देखता है, उसे वहीं वो खड़ा रहता है, उसी जगह वो घूमता रहता है। पार्टियां जितनी भी हों, वादे कितने ही भी हों, कितनी पुरानी पार्टी हो या कितनी नई पार्टी हो, शायद पुरानी ढर्रों को नई पैकिंग में डालकर जनता को परोसने की आदत पॉलिटिकल पार्टियों की नहीं गई है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।